तो सभी के लिए एक बड़ी खबर इस समय, जिस तरह से विवाद बना हुआ था जीएमसी का गेट और सर्कुलर रोड तोंदवा बिल्कुल साथ में जो ये गेट पड़ता था, यहाँ पर गेट को लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन एडवोकेट रमन प्रदीप के द्वारा जो है वो यहाँ पर एक जो है वो टाइम दिया गया था जीएमसी डोडा को कि गेट जो है वो जल्द से जल्द खोल दीजिए, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज वो गेट खुल चुका है और अल्टीमेटम जो बीजेपी की तरफ से दिया गया था तो वो सोमवार यानी कि मंडे सुबह 10 बजे तक का दिया गया था, लेकिन आज संडे है और एक दिन पहले ही जो है वो जीएमसी के द्वारा ये गेट खोल दिया गया है। जबकि यहाँ पर सभी लोग जो है वो गुहार कर रहे थे जीएमसी से, जब चिल्ला रहे थे कि इस गेट को खोल देना चाहिए, लेकिन किसी ने यहाँ पर सुना नहीं और बिल्कुल भी गेट को खोला नहीं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया गया और कह दिया गया कि अगर आप ये गेट नहीं खोलेंगे तो गेट कैसे खुलेगा ये हम बताएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जीएमसी जो है, जीएमसी का यहाँ पर एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा का जो मेन गेट है वो खुल चुका है। लेकिन जब हमने कारण पूछने की कोशिश की थी जीएमसी से, तो उन्होंने कहा था उस समय कि यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग जो है वो कर दी जाती है, जिसके चलते हमें काफ़ी दिक्कत आती है। और बिल्कुल सही है, जैसे आज अभी ये गेट खुल चुका है। सबसे खुशखबरी जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस समय खुशखबरी दे रहा हूँ और सबसे बड़ी खबर इस समय दे रहा हूँ। और पहली खबर जो है वो मैं ही इस समय आपको दे रहा हूँ कि गेट जो है वो खुल चुका है। अब आप यहाँ पे इजिली आ सकते हैं और खास करके एम्बुलेंसेज के लिए जो उनको घूम के जाना पड़ता था, लगभग 30 से 40 मिनट जो है उनके एक्स्ट्रा चले जाते थे, वो उनके अब कम हो जाएंगे। फिर से इसी रूट से जो है वो एम्बुलेंसेज चलेंगी, वो उनके लिए एक बड़ी खबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर पार्किंग जो है वो कर दी गई है। अभी गेट मसा खुला ही था, लेकिन पार्किंग फिर से जो है वो आम लोगों के द्वारा कर दी गई है। लेकिन मैं इसमें कमी कहीं ना कहीं जीएमसी की मानता हूँ, क्योंकि कमी ये है, जब से ये गेट बंद था तो यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा सकते थे। जिस तरह से इस रोड को मेंटेन किया जा सकता था, जैसे कि इस नाली को साफ किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ गेट बंद रख के लोगों को परेशान किया। और आज जब अल्टीमेटम बीजेपी की तरफ से दिया गया था तो आज जो है वो यहाँ पर गेट को खोला गया है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, सिर्फ यहाँ पर बात इन गाड़ियों की नहीं आती है, इन पार्किंग्स की नहीं आती है, यहाँ पर बात बाकी चीज़ों की भी आती है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो कबाड़ खाना जो है वो जीएमसी को यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और कबाड़ खाना किस तरह से बनाया हुआ है, पूरी कबाड़ गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आपको पीछे देखने को मिलेंगी, एक चीज़। दूसरा, आप रेत देखेंगे यहाँ पे आपको जो है वो पड़ी हुई मिलेगी, यहाँ पर रेत पड़ी हुई मिलेगी। और उसके पीछे देखेंगे तो टाइलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, क्योंकि नीचे गली का काम लगा हुआ है। लेकिन आखिरकार अगर जीएमसी कहती है हमारे परमिसेस के अंडर बाकी गाड़ियाँ नहीं लगेंगी, अगर बाकी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये आखिरकार ये रेत यहाँ पर कर क्या रहा है, यहाँ पर रॉ मटेरियल ये कर क्या रहा है, ये जो टाइल्स हैं आखिरकार ये आउटसाइडर की यहाँ पर पड़ी क्यों हैं, आखिरकार जीएमसी का इसमें क्या प्रॉफिट है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे अगर आप तस्वीरें देखेंगे, शक्ल है यहाँ पर जीएमसी ने वहाँ पर तारें, पहले उस साइड कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड दिखाओ पहले आप, वहाँ पे आपको तारें दिखाई दे रही होंगी, ये तारें लगा के यहाँ पे बंद कर दिया गया था। यहाँ से भी कोई रास्ता जो है वो नहीं दिखाई देता था, रास्ता जो था वो बंद कर दिया गया था कि आप वहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि गेट बंद है। लेकिन उसके चलते अगर जीएमसी इनिशिएटिव अगर अच्छे से उठाती तो ये एरिया साफ होता, यहाँ पर रोड सुधरी हुई होती और बिल्कुल साफ टनोटन यहाँ पे हमें देखने को मिलता, क्योंकि इतने देर से जो है ये गेट बंद था। अगर ये गेट बंद था, अगर लोग सफ़र हो रहे थे, अगर पेशेंट जो क्रिटिकल पेशेंट था वो घूम के अगर आ रहा था, तो क्या आपको यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए था? क्या आपको इसे सुधारना नहीं चाहिए था? लेकिन नहीं सुधारा गया है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें आप गंदगी से भरी हुई देखेंगे, खड्डे से भरी हुई देखेंगे और बीच रोड में आपको सिर्फ मिट्टी और रेत देखने को मिलेगी। और नाली की अगर आप हालत देखेंगे, बिल्कुल ब्लॉक है नाली यहाँ पर और गंद ही गंद देखने को मिलता है हमें। और ये सुधार है जीएमसी की तरफ से। और बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो रॉ मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रेत देखने को मिलेगी, ये टाइल देखने को मिलेगी, गली का काम लगा हुआ है। आखिरकार जीएमसी परमिसेस के अंडर आखिरकार ये चीज़ें कर क्या रही हैं? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? या सिर्फ गेट बंद करना इनका मकसद था, लोगों को परेशान करना जो है वो जीएमसी का मकसद था। जो सफर्ड हो रहा था पेशेंट, जो क्रिटिकल जो पेशेंट आता था, एम्बुलेंस आती थी, वो घूम के आती थी, क्या इन्हें उनका तर्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था? आज
आपको मैं बता दूं कि बीजेपी की तरफ से जो है वो अल्टीमेटम दिया गया था जीएमसी को और कहा गया था अगर गेट सोमवार 10 बजे तक नहीं खुला तो ये इस गेट कैसे खुलेगा, ये उन्हें भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन जो हैं वो रमन प्रदीप जी जो है वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय बड़ी खबर है, गेट जो है वो खोल दिया गया है बिल्कुल एक दिन पहले ही। जैसे कल की बात की गई थी, कल का टाइम दिया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही जो है वो खोल दिया है। लेकिन जब लोग चिल्ला रहे थे, लोग यहाँ पे कह रहे थे इस गेट को खोल देना चाहिए, काफ़ी लोग सफ़र हो रहे हैं, तब किसी ने इस गेट को खोला तक नहीं। लेकिन चलो एक अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, और देर आए दुरुस्त आए के साथ में बिल्कुल इस समय गेट खुल गया। जैसे ये पूछ रहे हैं गेट खुल गया, खुश हो गए हैं इस समय सभी लोग कि गेट खुल चुका है, नहीं तो घूम के आना पड़ता था। लगभग 100 से 150 मीटर आपको जो है वो पैदल भी यहाँ से घूम के आना पड़ता था। लेकिन बाकी लोगों से भी अपील रहेगी, अब गेट खुल चुका है तो गाड़ी आप जो है वो यहाँ पर अननेसेसरी तरीके से पार्क नहीं कीजिए, क्योंकि एम्बुलेंसेज भी आती हैं, बाकी जो है वो इमरजेंसी पेशेंट जो है वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाम जो है यहाँ पे लगता है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जीएमसी से ये कहूँगा कि आप अपने स्टाफ को सही जगह पर लगाएं। अगर आप सही जगह पर लगाएंगे तो काम होंगे। अगर आपने ये गेट बंद किया था तो लगभग इसका कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो ज़रूर होना चाहिए था, जिसके चलते यहाँ पर रोड की सुधार, रोड नहीं तो गंदगी का सुधार, गंदगी नहीं तो कम से कम इस कबाड़ का सुधार ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि शायद ठेकेदार से मिलके इन्होंने यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो फेंकवा दिया है। जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं, रेता हमें देखने को मिल रहा है, पीछे टाइलें देखने को मिल रही हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं सांठ-गांठ हो सकता है जीएमसी की उसके साथ हो, क्योंकि ये रॉ मटेरियल यहाँ पर कर क्या रहा है। अगर आप गेट बंद जो हैं वो इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, तो फिर ये रॉ मटेरियल आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है और रॉ मटेरियल यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन चलिए, एक डोडा के लिए एक बड़ी खबर है, और जो भी पेशेंट आएगा एक बड़ी खबर है उनके लिए। आज जो है वो गेट यहाँ पर खोल दिया गया है और बिल्कुल जो भी एम्बुलेंसेज आएंगी वो इसी गेट से होते हुए जल्द से जल्द जो है उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। एक बड़ी खबर है और एक बड़ी अचीवमेंट है इस समय, क्योंकि जीएमसी जिस तरह से अपनी मनमानी पर लगा हुआ था और गेट बिल्कुल नहीं खोल रहा था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम अल्टीमेटम जो है वो देते हैं जीएमसी को सोमवार सुबह 10 बजे का, अगर आप सुबह 10 बजे तक इस गेट को नहीं खोलते तो हम आपको बताएंगे तो गेट किस तरह से खुलेगा। लेकिन गेट खोल दिया गया है जीएमसी के द्वारा। इस समय एक बड़ी खबर है और एक खुशखबरी की बात है। एक पूरी तमाम जो है वो अपडेट आपको इस समय दे रहा था और बिल्कुल फसली जो है ये अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ, एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। जो जीएमसी ने अपनी मनमानी जो कर रही थी, गेट बंद करके रखा था, उसे खोल दिया गया है। बाकी पूरे मुद्दे पे आपका कुछ क्या कहना है, अपनी टिप्पणी जरूर सामने रखिए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए TRR। नमस्कार।